शुरुआत करते हैं अपनी खबरों में टॉप 10 के साथ। सबसे पहले बात जयपुर की। महंगाई हटाओ की रैली को लेकर सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता की, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी के लोग अभी पब्लिक का मूड देखकर घबराए हुए हैं। यहां चुनाव में बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर आई। प्रेस वार्ता में सीएम गहलोत ने सलाहकारों के मसले पर कहा कि हम सरकार चला रहे हैं, हमें भी तो पता है कि किसे बना सकते हैं किसे नहीं। सीएम गहलोत ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर ट्वीट कर उन्हें सादर नमन किया और लिखा कि उनका जीवन वंचित वर्ग को समर्पित रहा। वहीं जयपुर के 22 गोदाम स्थित ज्योतिबा फुले स्मारक पर जाकर सीएम गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने करनी विहार मंडल के कार्यकर्ताओं के बीच जाकर सुना। पिछले 45 दिन से पैरा टीचर्स का आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी टीचर्स ने कहा कि वो 13 दिसंबर को राज्य सरकार को उनके वादे याद दिलाएंगे। कोटपुतली के चाकसू कस्बे के जैन नसिया के गेट के पास एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी है। विराटनगर थाना इलाके में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के साथ देवी देवता पूजने जा रहे लोगों पर अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ गई। हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर नामांकन से पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी। इसको लेकर जिला कांग्रेस दफ्तर में बैठक हुई। जिला कांग्रेस दफ्तर में देहात कांग्रेस की प्रभारी जीआर खटाना ने बैठक ली और पंचायत चुनाव को लेकर आवेदन प्रक्रिया रविवार से शुरू कर दी है। शादी समारोह में खाने को लेकर रिश्तेदारों में विवाद हो गया। दूल्हे के पिता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। कोटा में होटल में तोड़फोड़ और मारपीट करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ट्रक की चपेट में आने से पिकअप सवार 3 युवक घायल हो गए। हादसे में घायलों को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल से गुजरने वाली 3 रेलगाड़ियों के कुछ कोच में अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने की अनुमति रेल प्रशासन देगा। कोटा भारतीय रेलवे अब कार्बन उत्सर्जन घटाने की ओर कोशिश कर रहा है, जिसके लिए भारतीय रेलवे में कर्षण खपत के लिए 400 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। शहर में 50 से ज्यादा जगहों पर 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मेंटेनेंस के काम के चलते बिजली कंपनी ने शटडाउन लिया है। देवली अरब रोड इलाके में आए दिन मगरमच्छ मिलने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने उचित कदम उठाने के लिए यूआईटी सचिव को ज्ञापन सौंपा। कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान के तहत 335 स्थानों पर टीका लगाया जाएगा। वहीं जिले में अब तक डोज का आंकड़ा 13 लाख के पार पहुंच चुका है। सालेरा कला इलाके में देर रात निकल रही दलित परिवार की बिंदोली पर पथराव हो गया, जिसके चलते बिंदोली में शामिल कुछ लोग घायल हो गए। गोवर्धन विलासा थाना इलाके में सड़क किनारे खड़े युवक को पिकअप गाड़ी ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। एमबी अस्पताल में इलाज के दौरान पिकअप की चपेट में आए युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। सलूंबर से मुंबई जा रही एक बस में अजगर नजर आने से अफरा तफरी मच गई। कुछ युवकों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। हरियाणा के बदमाश फर्जी पुलिस बनकर भरतपुर के लोगों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। हाल ही में कामा थाना क्षेत्र के गांव पाडली के पिता पुत्र और दामाद हरियाणा के इन बदमाशों का शिकार बनने वाले थे, लेकिन ग्रामीणों ने बदमाशों को पकड़ लिया। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के रिको एरिया में एक स्टोन फैक्ट्री से कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा करीब 50,000 रुपए का सामान चोरी करके ले गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। प्रदेश के अजमेर में आयोजित एनसीसी के ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में श्रीगंगानगर की 9 गर्ल्स कैडेट्स ने भाग लिया, जिसमें एनसीसी कैडेट कुमारी रितु ने टेम्पो में व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ इन 18th सेंचुरी टॉपिक पर डिबेट करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने और बेरोजगारों को खत्म करने सहित अनेक मांगों को लेकर मौन जुलूस निकाला। डूंगरगढ़ में हिस्ट्री शीटर ने पुलिसकर्मी पर हमला किया। पुलिसकर्मी के हाथ में कई गंभीर चोटें आई है। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। गजनेर टोल नाके पर पिकअप गाड़ी में आग लग गई, जिसमें पिकअप में भरा पशु चारा जलकर खाक हो गया। कड़ी की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एनसीसी दिवस पर एनसीसी कैडेट्स ने डेंगू में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए रक्तदान शिविर लगाया और रक्तदान किया। एनसीसी की 7वीं राज बटालियन के 100 के करीब कैडेट्स पीबीएम अस्पताल के रक्त संग्रह कक्षा में पहुंचे और उत्साह के साथ रक्तदान किया। डॉक्टरों के अलग अलग राष्ट्रीय संगठनों की घोषणा के बाद शनिवार को एमडीएम अस्पताल मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 2 घंटे ओपीडी में मरीजों का इलाज नहीं किया। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के देशव्यापी
हड़ताल के तहत जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया गया। 2 घंटे की डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला बिल्कुल गलत है। कोई अगर 120 से 150